शादी का सपना और बजट का बैलेंस, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना किसी टेंशन के आप अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए एक परफेक्ट बजट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बजटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। बजटिंग से आपको स्टेबिलिटी और डायरेक्शन मिलती है, प्लस आपके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल क्लैरिटी। बजट से आपको टोटल वेडिंग एक्सपेंस का साफ आइडिया मिलता है, जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। मान लीजिए आपका टोटल वेडिंग का बजट जो है वो 10 लाख। फाइनेंशियल क्लैरिटी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वेन्यू पे 4 लाख खर्चा करना है, केटरिंग पे 2.5 लाख खर्चा करना है, फोटोग्राफर पे 1 लाख खर्चा करना है। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास डेकोरेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए कितना बजट बचा है। ये क्लैरिटी आपको ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन से बचाता है और इंश्योर करता है कि जरूरी चीजों पर सही अमाउंट खर्चा हो। सेकेंड, प्रिवेंटिंग ओवर स्पेंडिंग। ये आपको किसी भी एक एस्पेक्ट पर ज्यादा खर्चा करने से बचाता है। अगर आपने अपने अटायर और ब्यूटी पर 60,000 का बजट सेट किया है और आपको एक लहंगा 80,000 का पसंद आता है, तो आपको पता चलता है कि आपके बजट से बाहर है। ऐसे में आप या तो बजट एडजस्ट कर सकते हैं या तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं जो आपके बजट में है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, प्रायोरिटाइजेशन। आप अपने फंड्स को उन चीजों पर अलोकेट कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वेडिंग का वेन्यू और आप चाहते हैं कि वो एक रॉयल पैलेस जैसा हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेन्यू पे ज़्यादा खर्चा करना है और शायद इनविटेशन और डेकोरेशन पे कम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टोटल 10 लाख का बजट है तो 5 लाख वेन्यू पे खर्चा कर सकते हैं और बाकी चीज़ों पे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वेडिंग बजट बनाने का सफ़र। सबसे पहला है सीक रेफरेंसेस। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से एडवाइस लें जिनकी हाल ही में शादी हुई है, एंड उनसे लीजिए जिनकी स्टाइल की वेडिंग आपको पसंद है और जिनके जैसी वेडिंग करने का आप सोच रहे हैं। सेकेंड है फैमिली कंट्रीब्यूशन। दोनों फैमिली से डिस्कस करना है कि वो फाइनेंशियली कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कोई भी अजम्पशंस या एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप ना हो। तीसरा है पर्सनल कंट्रीब्यूशन। डिसाइड करें कि आप और आपका पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे बिना अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जोखिम में डाले हुए। तो आइए देखते हैं, अगर आपका 30 लाख का बजट है तो उसको एलिगेंटली अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से अलोकेट करना चाहिए। हर कैटेगरी का एक यूनिक इंपॉर्टेंस है और इनका थॉटफुल अलोकेशन आपकी शादी को ट्रूली यादगार बना देगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो लेता है वो है वेन्यू एंड केटरिंग, जो कि 40% ऑफ द बजट है। ये आपका बजट का सब्सटेंशियल पार्ट होगा। 30 लाख का अगर आपका बजट है तो उसका 40% यानी 12 लाख वेन्यू और केटरिंग में इन्वेस्ट करें। इसमें वेन्यू रेंटल, फूड बेवरेजेस और सर्विस सारा का सारा आपका शामिल होंगे। नेक्स्ट, डेकोर एंड फ्लावर्स। इसमें आप 15% का बजट अलोकेट करेंगे। शादी की डेकोरेशन और फ्लोरल अरेंजमेंट्स के लिए 4.5 लाख रुपए अलोकेट करें। ये आपकी सेरेमनी को यूजुअली स्टनिंग बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेडिंग प्लानर्स। सो उनको हम अलोकेट करेंगे 15%, जो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, क्योंकि अगर आपने एक वेडिंग प्लानर, प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर को हायर किया है तो उनकी एक्सपर्टीज के लिए आपको 4.5 लाख रुपए अलग रखने होंगे। अगर आपका बजट 30 लाख है तो एक वेडिंग प्लानर आपकी शादी की डिटेल्स पर ध्यान रखता है, आपको बेस्ट वेंडर सजेस्ट करता है और आपके बजट को एफिशिएंटली मैनेज करता है। इससे आपकी शादी के हर पार्ट को परफेक्ट टच मिलता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। 10% ऑफ द बजट। शादी की यादें हमेशा के लिए कैप्चर करने के लिए 3 लाख रुपए का बजट हम अलोकेट करेंगे फ्रॉम 30 लाख। ये आपके स्पेशल मोमेंट्स को ब्यूटीफुली कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। अब ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। आपकी शादी में मेहमानों का मनोरंजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके लिए 2.4 लाख साइड में रखना बहुत ही स्मार्ट मूव है। इस बजट में इंक्लूड हो सकते हैं आपके म्यूजिक बैंड, डीजेस, डांस परफॉर्मेंस या फिर कुछ यूनिक एंटरटेनमेंट एक्ट। ये एलिमेंट्स आपकी शादी को एक्स्ट्रा स्पार्कल देते हैं, इंश्योरिंग कि आपके गेस्ट को अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिले और आपको अनफॉरगेटेबल फुटेजेस। अटायर एंड ब्यूटी। 6% ऑफ द बजट। आप और आपके पार्टनर के वेडिंग अटायर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए 1.8 लाख अलॉकेट करेंगे हम 30 लाख में से।
स्टेशनरी एंड डिजाइनिंग, लोग इसको भूल जाते हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2% ऑफ द बजट शादी के इनविटेशन, थैंक यू कार्ड्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स के लिए हम 60,000 रुपीज अलोकेट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4% ऑफ द बजट। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे गिफ्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट मिनट कॉस्ट के लिए 1.2 लाख रुपीज साइड में रखें। ध्यान रखें, ये परसेंटेज हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपको एग्जैक्टली इसी तरह से अपना बजट अलोकेट नहीं करना है। ये तो बस एक गाइडलाइंस है। आपको अपना बजट अपनी ज़रूरत के हिसाब से डे 1 से ही प्लान करना चाहिए और उसके हिसाब से अलोकेट करना चाहिए। अगर फिर भी कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि किस कैटेगरी में कितना बजट अलोकेट करें, ये दिए गए परसेंटेज के रेफरेंस को यूज आप कर सकते। बजटिंग में सक्सेस के लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये 4 टिप्स है। सबसे पहला, प्रायोरिटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा बजट अलोकेट करें। डिसाइड करो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसी हिसाब से अपना बजट प्लान करो। सेकेंड है कंटिंजेंसी फंड। कुछ फंड अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए रखो। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं, इसीलिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे साइड में रखना स्मार्ट आइडिया है। रेगुलर चेकअप, अपने बजट का समय समय पर रिव्यू करते रहो, इससे आप ट्रैक पर रहोगे और जरूरत पड़ने पर टाइमली एडजस्टमेंट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेगोशिएशन स्किल्स। वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करते वक्त अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। अच्छी नेगोशिएशन स्किल से आप बेटर डील्स हासिल कर सकते हो और अपने बजट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक और पॉइंटर है जो आपको ध्यान रखना है, मेंटेनिंग अ बजट फाइल। एक ऑर्गेनाइज बजट फाइल मेंटेन करना रियली इंपॉर्टेंट होता है। एक आइडिया है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लो सिर्फ वेडिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। इससे हर एक छोटी बड़ी एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना इजी हो जाता है। और हाँ, हमारी बुक में आपको स्पेशल प्रिंटेबल्स शीट्स मिल जाएगी जहां आपने एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। Amazon पे ये बुक अवेलेबल है, बट इसका अपडेटेड वर्जन जो कि ये पूरा वीडियो का जो चैप्टर है ये अभी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अपने बजट को प्लान करने में कुछ हेल्प मिली होगी। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है वेडिंग के रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में डालिए। नेक्स्ट टॉपिक शायद वो हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।